हेलो स्टूडेंट, ए वार्म वेलकम टू एलन डिजिटल। तो आज हम बात करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस के बारे में। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है और एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस के बारे में। तो इससे पहले कि हम एंगल बाइसेक्टर को समझें, हमें यह समझना जरूरी है कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल किस तरीके से बनता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है L1 इस तरीके से, एक लाइन है L2 ये वाली। इन दोनों के बीच में दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन दोनों के बीच में कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं? चार एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन ध्यान से यदि हम देखते हैं तो एक्चुअल में ये एंगल कितने हैं? दो, क्योंकि ये वाला एंगल यदि अल्फा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? अल्फा होना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इन द सिमिलर में ये यदि बीटा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? बीटा होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और साथ में अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन भी होगा। क्या रिलेशन होगा? कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? पाई, क्योंकि एक लाइन के ऊपर बने हुए दोनों एंगल हैं, इस कारण से। ठीक। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? तो ऐसी लाइन जो कि इस अल्फा एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वो हमारा क्या होगा? इस अल्फा एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये लाइन क्या कर रही है? यदि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और ये भी एंगल सेम अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो ये लाइन क्या है? इसकी एंगल बाइसेक्टर है। इन द सिमिलर वे यदि ये लाइन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, मतलब कि ये क्या हो जाए? बीटा बाय 2, और ये भी क्या हो जाए? बीटा बाय 2, तो हम कहेंगे ये जो लाइन है वो क्या है? इसकी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। अब यहां से दोनों में रिलेशन क्या आता है अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 में? यहां से हम देख सकते हैं कि अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू क्या होगा? पाई बाय 2। इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर जो हम निकालने वाले हैं, वो दोनों एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक हुई बात। एक चीज और है, इनमें से एक जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, और एक एंगल बाइसेक्टर कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखिए जरा, यहां पे क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई है, तो ये जो अल्फा होगा या तो क्या होगा? एक्यूट होगा, और जब अल्फा एक्यूट है तो बीटा को क्या होना पड़ेगा? ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा। इन द सिमिलर में यदि अल्फा ऑब्ट्यूज है तो बीटा को क्या होना पड़ेगा? एक्यूट होना पड़ेगा। इसी के बेसिस पे एंगल बाइसेक्टर भी दो तरीके के हो जाते हैं, एक तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। हालांकि ये दोनों लाइंस यदि परपेंडिकुलर हो जाएं, फिर दोनों अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, उस केस में हम एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात नहीं करेंगे, दोनों की दोनों राइट एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी इक्वेशन के बारे में, इसकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन किस तरीके से निकाली जाए। तो देखते हैं भाई। तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन L1 है, a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन हमारे पास L2 a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0। L1 इस तरीके से और L2 इस तरीके से। मान लीजिए ये दोनों का क्या है? बाइसेक्टर है, जो कि इस पर्टिकुलर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए px, y। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं L1 और L2 पे रेस्पेक्टिवली। तो मान लीजिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PA, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PB। ठीक है। हम इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे। ठीक है। तो ध्यान से देखना, यदि इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं, तो ये जो ट्रायंगल है OAP और OBP, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये जो OP साइड है वो क्या है? दोनों के बीच में कॉमन है, साथ में एंगल A और एंगल B क्या है? 90 डिग्री है, ये सेम एंगल है। और जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस एंगल और इस एंगल को दोनों को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। इस कारण से हम कह सकते हैं कि OAP और OBP क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो PA और PB है वो आपस में क्या होगी? आपकी इक्वल हो जाएगी, और बस हमारा काम खत्म हो गया। PA और PB को हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। अब बात आती है PO को कैसे निकाला जाए। PA क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट x, y से इस स्ट्रेट लाइन L1 जिसकी इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0 के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, कैसे निकालते हैं? a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। इन द सिमिलर वे हम PB क्या निकाल देंगे? a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। दोनों डिस्टेंस को हमें क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। तो दोनों डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। यहां पे मॉडुलस हमने क्यों लगाया? क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब जब हम मॉडुलस को सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस को सॉल्व करते ही साइन क्या आ जाएगा? हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस आने का मतलब है यहां पे कितनी इक्वेशन मिलने वाली है? हमें दो इक्वेशन मिलने वाली है, और ऑब्वियसली हमें दो ही इक्वेशन चाहिए थी, एक तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए। कौन सा एक्यूट होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि दो इक्वेशन यहां से हमें मिल जाएंगी, एक पॉजिटिव साइन लेने पे और एक नेगेटिव साइन लेने पे।
इस इक्वेशन को हमने रेफरेंस के लिए क्या बोल दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया। मैं इसको इक्वेशन 1 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम जब बाद में अभी आगे पढ़ेंगे ना, तो बार बार मैं रेफरेंस यूज करूंगा इक्वेशन 1, तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि इस वाली इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज का पता कैसे लगाते हैं। तो इसके काफी तरीके हैं, देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला मेथड आ जाता है। सबसे पहला मेथड क्या कहता है, मान लीजिए लाइन L1 है और दूसरी लाइन क्या है L2। इसके दो बाइसेक्टर, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, सबसे पहले हम करते क्या है, लेट फाई बी द एंगल बिटवीन द वन ऑफ द टू बाइसेक्टर एंड वन ऑफ टू गिवन लाइंस। इस लाइन L1 और मान लीजिए ये कोई बाइसेक्टर हमने निकाला, इसके बीच में हम एंगल निकालते हैं फाई। मान लीजिए ये बाइसेक्टर है U1, ये बाइसेक्टर है आपका U2, तो L1 और U1 के बीच में हम एंगल निकालते हैं फाई। ठीक है, और यदि इस tan फाई का वैल्यू, एंगल निकालने के लिए हम tan फाई निकालेंगे ना, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। ठीक है, उस tan फाई का वैल्यू यदि क्या आता है, लेस देन 1 आ जाता है, इसका मतलब फाई क्या रहा होगा, 45 डिग्री से छोटा रहा होगा। और जब 45 डिग्री से फाई छोटा रहा होगा, इसका मतलब 2 फाई का वैल्यू 90 डिग्री से भी छोटा रहा होगा। अतः ये हम कह सकते हैं, ये 2 फाई को ध्यान से देखो, 2 फाई है क्या, ये कंप्लीट एंगल, जब ये बाइसेक्टर के और लाइन के बीच में एंगल L1 है, तो ये कंप्लीट एंगल L1 और L2 के बीच का क्या है, 2 फाई रहेगा। तो इस 2 फाई यदि 90 डिग्री से छोटा है तो हम क्या कहेंगे, ये जो L1 और L2 के बीच का एंगल है वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। मतलब ये जो U1 बाइसेक्टर होने वाला है यहाँ पे कैसा होने वाला है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होने वाला है। क्या कहेंगे हम, U1 कैसा है, एक्यूट। और ऑब्वियसली जब U1 एक्यूट है तो U2 क्या हो जाएगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक हुई बात। अब मान लीजिए यहां पे कहानी उल्टी आ जाती, क्या उल्टी आ जाती, इफ tan फाई ग्रेटर देन क्या आ जाता, 1 आ जाता, तो tan फाई ग्रेटर देन 1 आते ही कहानी क्या हो जाती, उल्टी हो जाती। ये फाई क्या हो जाता, 45 डिग्री से बड़ा हो जाता आपका, और साथ में क्या हो जाता हमारा, ये 2 फाई जो है वो क्या हो जाता, 90 डिग्री से बड़ा। इसका मतलब इस केस में जो U1 होता वो क्या हो जाता आपका, ऑब्ट्यूज, और U2 जो हो जाता वो आपका क्या हो जाता, एक्यूट। ठीक हुई बात। अब आप ये सोच सकते हैं, सर ये दोनों इक्वल हो जाते तब क्या हो जाता, मतलब यदि tan फाई इक्वल टू 1 आ जाता तब क्या होता। तो देखना, जब यदि tan फाई इक्वल टू 1 है, इसका मतलब 2 फाई जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कैसा है, 90 डिग्री। मतलब इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज है। इस केस में हम ये सवाल पूछेंगे ही नहीं, हम जस्ट क्या बोल देंगे, L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक हुई बात। नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं हम, कि जिससे हम पता लगाएंगे एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन कौन से होंगे। ये जो नेक्स्ट मेथड है बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सबसे कम होती है, और दूसरी खास बात यह है इसके बारे में, मेथड के बारे में, जैसे पहले मेथड में तो क्या था, हमने पहले एंगल बाइसेक्टर को कैलकुलेट किया था, उसके बाद पता लगाया था उनमें से कौन सा एक्यूट और कौन सा ऑब्ट्यूज है। इस वाले मेथड के बारे में खास बात यह है कि एंगल बाइसेक्टर को कैलकुलेट करने से पहले ही हमें पता होगा कि हमें एक्यूट निकालना है या ऑब्ट्यूज निकालना है। ठीक हुई बात। देखते हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। मान लीजिए दो लाइन की इक्वेशन हमें इस तरीके से दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू निकालेंगे। इसका साइन डिसाइड करेंगे। साइन का मतलब वेदर ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। a1 a2 प्लस b1 b2 का हम क्या निकालेंगे, साइन निकालेंगे। a1 a2 b1 b2 आपको पता लग जाएंगे ना। मैं फिर तो बता दे रहा हूं, ये वाली जो इक्वेशन है वो लाइन की इक्वेशन है, ना कि एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर अभी हमने निकाले भी नहीं है, अभी हम केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा इसके साइन के बेसिस पे, यदि इसका साइन क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो इक्वेशन 1 जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, कौन सी इक्वेशन 1, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। उस इक्वेशन 1 में पॉजिटिव साइन लेने पे जो बाइसेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, और नेगेटिव साइन लेने पे जो बाइसेक्टर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यदि a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो कहानी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। नेगेटिव साइन लेने पे जो बाइसेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, और पॉजिटिव साइन लेने पे जो बाइसेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्यूट बाइसेक्टर हो जाएगा। इस वाले मेथड के लिए काफी जगह आपको लिखा हुआ मिलता है कि पहले कांस्टेंट c1 और c2 को क्या बनाए, पॉजिटिव बनाए, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, दोनों ही केस में आंसर सेम आता है। मतलब c1 c2 को पॉजिटिव बनाने के लिए काफी लोग एडवाइस देते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। c1 c2 नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो, हर केस में आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। ठीक हुई बात। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मेथड की। एक मेथड और है एक्यूट और ऑब्ट्यूज को पता लगाने के लिए। क्या कहता है वो मेथड, मान लीजिए L1 और L2 हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है और U1 और U2 इनके क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या इसके लिए, देखना जरा। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट P कंसीडर करेंगे किसी एक पर्टिकुलर लाइन, मान लीजिए L1 पर, और उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दोनों ही स्ट्रेट लाइन, दोनों ही बाइसेक्टर पर, U1 और U2 पर। और जिसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ज्यादा आ जाएगी वो वाला बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज हो जाएगा, जिसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कम आ जाएगी वो वाला बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। ठीक हुई बात।
इसका कारण समझिए आप, जैसे मान लीजिए ये जो है क्यू क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ज्यादा है, तो यदि ये ज्यादा है तो ये इस एंगल को भी ज्यादा होना पड़ेगा, इसका मतलब कंप्लीट एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अतः हम बोल रहे हैं ये वाला एंगल बाइसेक्टर कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, यदि पी का वैल्यू मॉडुलस पी मतलब लेंथ निकाल रहे हैं ना, इस कारण से मॉडुलस लगाया, यदि पी का वैल्यू क्यू के वैल्यू से क्या जाता है, छोटा आ जाता है, तो पी वाला बाइसेक्टर कौन सा है, लेंथ पी वाला बाइसेक्टर कौन सा है, U1, ये वाला बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, बचा कुचा दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। इन द सिमिलर वे यदि क्या जाता है, पी का वैल्यू क्यू से ज्यादा आ जाता है, तो U1 जो है वो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, बचा कुचा दूसरा क्या हो जाएगा, U2 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, एक्यूट हो जाएगा। अब वही बात यहां पे आ जाती है कि यदि P और Q आपस में इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए जरा P और Q यदि इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर कैसे हैं, दोनों राइट एंगल बाइसेक्टर हैं, लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। इस केस में हम क्या बोलेंगे, लाइंस L1 L2 क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। ठीक हुई बात। एक बात और आती है यहां पे इंपॉर्टेंट, एंगल बाइसेक्टर के बारे में हमने पता लगा लिया कौन सा एक्यूट और कौन सा ऑब्ट्यूज है। कभी कभी आपको इस तरीके से सवाल पूछ लेता है कि एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ए पॉइंट और निकालिए आप, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ए पॉइंट। तो देखते हैं एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ए पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखते हैं भाई। तो मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हैं और ये दो बाइसेक्टर इसके इस तरीके, एक ये और एक ये वाला बाइसेक्टर, ठीक है। अब हमें पता लगाना है एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ए पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ए पॉइंट का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर को वो वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। जैसे रेफरेंस के लिए मैं मान लेता हूं यहां पे ओरिजिन, ठीक है, ठीक है भाई, ओरिजिन यदि हम मान लेते हैं तो मैं क्या कहूंगा, ये बाइसेक्टर यदि आपका U1 है, ये बाइसेक्टर क्या है आपका U2 है, तो मैं क्या कहूंगा, ये जो U1 बाइसेक्टर है वो उस ओरिजिन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। देखो जरा क्लियरली, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये जो ओरिजिन है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, फिर भी हम बोलेंगे ये जो U1 बाइसेक्टर है इस ओरिजिन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, कंटेन करने का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट इस एंगल के जोन में, इस एंगल के अंदर लाए करेगा। ठीक हुई बात। कोई रैंडम आपको पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा दे दिया गया है, हमें पता लगाना है कि एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट कौन सा होगा। तो क्या तरीका है, अल्फा कॉमा बीटा को गिवन लाइन की इक्वेशन जो L1 और L2 हमें दे रखी है, बाइसेक्टर नहीं L1 और L2 जो दे रखे हैं उन लाइंस में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 और A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 का वैल्यू निकालते हैं। यदि दोनों के साइन क्या जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, मतलब कैसे आते हैं, सेम साइन आ जाते हैं। यदि सेम साइन आ जाते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट जो लिखी थी उसके अंदर हम कौन सा साइन सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव साइन सेलेक्ट करेंगे। और यदि दोनों के साइन डिफरेंट आ जाते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव या फिर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, उस केस में हम जो हमारी इक्वेशन 1 लिखी थी उसके अंदर कौन सा साइन सेलेक्ट करेंगे, नेगेटिव साइन सेलेक्ट करेंगे। ठीक हुई बात। इस तरह से हमारे पास एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग के पॉइंट हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद एग्जांपल करते हैं और हमें क्लैरिटी आएगी। तो देखते हैं एग्जांपल्स। Find the bisector between the lines 4x plus 3y minus 7 equal to 0 and 24x plus 7y minus 31 equal to 0. Also identify the acute and obtuse angle bisector. हमें एंगल बाइसेक्टर भी निकालने और साथ में पता भी लगाना है कौन सा एक्यूट और कौन सा ऑब्ट्यूज है। तो देखते हैं एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट हम लिख देते हैं। क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट, देखना जरा, 4x plus 3y minus 7 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 16 plus 9 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ क्या आएगा, 24x प्लस 7y माइनस 31 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 576 प्लस 49। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा। ये आएगा 625 जिसका रूट होगा 25, ये है 25 जिसका रूट होगा 5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ओनली 5 रह जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 20x प्लस 15y माइनस 35 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ, ये तो ओनली क्या रह जाएगा, 24x प्लस 7y माइनस 31। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक बार पॉजिटिव साइन ले, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं। तो पहले पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 24 रह जाएगा ओनली। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली क्या रह जाएगा हमारे पास, 4x, यहाँ पर रह जाएगा माइनस 8y और ये रह जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बाइसेक्टर हमारा ये आ गया। ठीक है, ऐसे जब हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो देखना जरा क्या आएगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो ये नेगेटिव पूरा का पूरे का आगे नेगेटिव आ जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 44x 15y और 7 कितना हो जाएगा, 22y माइनस 35 माइनस 31 मतलब माइनस 66 इक्वल टू 0। फर्दर 22 कॉमन आ गया, क्या हो गया है, 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक हुई बात। ये हमारे पास दो बाइसेक्टर आ गए। मान लीजिए एक बाइसेक्टर है U1 और दूसरा बाइसेक्टर है U2। अब हमें पता लगाना है इनमें से कौन सा एक्यूट होगा और कौन सा ऑब्ट्यूज होगा। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज का पता कैसे लगाएं, देखना जरा।
मैंने कहा था कौन सा मेथड यूज लेना है, सबसे ज्यादा हमें मेथड नंबर 2 यूज लेना है, क्योंकि वो क्या है, इजी है। ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट और थर्ड भी यूज ले सकते हैं, सबसे सेम आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हम मेथड नंबर सेकंड यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो मेथड नंबर सेकंड के लिए जरूरी क्या है, किसका वैल्यू निकालना है, a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू निकालना। ठीक है, देखते हैं जरा a1 a2 प्लस b1 b2 क्या आएगा, 4 इंटू 24 a1 a2 आ गया, प्लस b1 b2 आ जाएगा आपका 3 इंटू 7। क्लियरली दिख रहा है क्या, पॉजिटिव आएगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा देखना बस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव आएगा, मतलब इक्वेशन 1 जो हमने लिखी है इसमें पॉजिटिव साइन लेने पे जो बाइसेक्टर आया वो कैसा है, ऑब्ट्यूज है, मतलब u1 हो गया ऑब्ट्यूज और u2 हो गया एक्यूट। ठीक है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Find the equation of the straight line passing through origin and equally inclined to the lines 3x equal to 4y plus 7 and 5y equal to 12x plus 6। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर ही पूछा गया है। क्या बोला गया है, इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइंस, इन दोनों लाइंस के इक्वली इंक्लाइंड, जो इन दोनों से सेम एंगल बना रही हो, कौन सी लाइन होती है, एंगल बाइसेक्टर ही तो होती है। एंगल बाइसेक्टर की हमें इक्वेशन निकालनी है, लेकिन साथ में क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल ऐसी लाइंस निकालनी जो कि क्या हो, ओरिजिन से हम पास करवाएं। ठीक है, पहले हमें एंगल बाइसेक्टर निकालने, उसके बाद उन एंगल बाइसेक्टर्स के पैरेलल वो लाइंस निकालनी है जो कि ओरिजिन से क्या हो रही हो, पास हो रही हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ये आ जाते हैं, यदि सॉल्व करने पे तो हमें ओरिजिन से पास करवाना है, इनको क्या कराना है, ओरिजिन से पास करवाना है। एंगल बाइसेक्टर नए वाले जो है निकालने हमें कौन से, ओरिजिन से पास करवा के हमें निकालने हैं। इनके पैरेलल लाइन निकालनी है जो कि क्या हो, ओरिजिन से पास हो रही हो। ठीक है, ये मान लिया हमारा पॉइंट क्या है, ओरिजिन, ये कोई पॉइंट P होगा, हमें तो कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। कैसे निकालेंगे भाई, इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, क्या होगी, 3x माइनस 4y माइनस 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 प्लस 16 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 12x माइनस 5 बाय प्लस 6 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 144 प्लस 25। ठीक है, सॉल्व करते देखते जरा कितना आता है, यहाँ आता है 13, यहाँ आता है 5, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 39x माइनस 52 बाय माइनस 91 इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, इधर 60x माइनस 25 बाय प्लस 30। ठीक है, और एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेंगे, तो पहले ले लेते हैं पॉजिटिव साइन, सॉल्व करते हैं, देखना जरा क्या आएगा। तो ये होता है पॉजिटिव साइन लेंगे तो 39 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 60 में से, क्या हो जाएगा 21x, ये 52 इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 27y, ये हो जाएगा प्लस 91 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 121 इक्वल टू 0। अब लेते हैं क्या, नेगेटिव साइन, तो देखिए जरा नेगेटिव साइन लेने पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन लेने पे क्या होगा, ये इसमें एड ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 99x, ये हो जाएगा माइनस 77y, ये हो जाएगा माइनस 61 इक्वल टू 0। दो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ गए। हमें क्या निकालना है, इनके पैरेलल लाइंस निकालनी है जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो। तो ओरिजिन से पास होनी है मतलब एक्स कोएफिशिएंट और वाई कोएफिशिएंट तो सेम रहेंगे, बस क्या चेंज हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से पास करवाना है। तो यहां से कौन सी लाइन आ गई हमारे पास, 21x प्लस 27y इक्वल टू 0। यहां से कौन सी लाइन आ गई, 99x माइनस 77y इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस ऐसी हैं जो कि गिवन टू लाइंस से इक्वल इंक्लाइंड भी हैं, मतलब बाइसेक्टर के पैरेलल भी हैं, साथ में ओरिजिन से भी पास हो रही है। ठीक हुई बात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y माइनस 8 इक्वल टू 0 कंटेनिंग द पॉइंट -1,2। -1,2 को कंटेन करने वाला बाइसेक्टर निकालना है। तो पता कैसे लगाएं कौन सा बाइसेक्टर निकालना है, सबसे पहले -1,2 को गिवन लाइंस के अंदर पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं सेम साइन आ रहा है डिफरेंट साइन आ रहा है। तो करते हैं जरा पुट, देखना जरा क्या आएगा, 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 -3 -8 प्लस 2। क्लियर दिख रहा है क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना है। इसमें रखते हैं नेक्स्ट वाले में, देखना जरा क्या आएगा, 5 इंटू -1 प्लस 12 इंटू 2 -8, 24 -8 -5। क्लियर दिख रहा है क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कैसे साइन है, डिफरेंट साइन है भाई ये, ठीक है, डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन है मतलब क्या लेना हमें, इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 जो है उसके अंदर कौन सा साइन लेना है हमें बताइए जरा, नेगेटिव साइन लेना है। इक्वेशन 1 के अंदर नेगेटिव साइन सेलेक्ट करना है। इक्वेशन 1 लिख दीजिए नेगेटिव साइन के साथ, क्या आएगी, 3x माइनस 4y प्लस 2
डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 16, अब डायरेक्ट नेगेटिव साइन ही लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा 5x प्लस 12y माइनस 8 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 144। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यह है 13, यह है 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39x माइनस 52y प्लस 26 इक्वल टू, इधर जाएगा नेगेटिव के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा 25x प्लस 60y माइनस 40। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा इसमें 39 प्लस 25 हो जाएगा 64x, ये हो जाएगा प्लस 8y, ये हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट -1, -2 आ गया। ठीक है, तो आशा है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू।